बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स हम सीख रहे हैं। अमली ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली लाइंस, आर्क्स, एंगल, सर्कल और दीगर यानी ममास वगैरह ड्रा करते हैं और इसी के ज़रिए से सर्कल के अंदर मुरब्बा और ट्रायंगल वगैरह ड्रा करना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिए गए दायरे के मुहासरा बाकायदा मुसद्दस बनाना। यानी एक सर्कल आपको गिवन होगा और आपको सर्कम स्क्राइब करना है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन क्या है? जिसकी साइड 6 साइड्स हैं। ऐसी जो है पॉलीगॉन होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो हमने बाकायदा का मतलब क्या है कि उसके तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल हो और उनके जो अंदर एंगल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें करना है। हम इससे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री थ्योरम्स वगैरह जो है रीजंस से हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम अमली तौर पर ड्रा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि मालूम क्या है, आपके पास एक दायरा है। ठीक है, जो आपको मालूम है एक दायरा जिसका मरकज O है। ये दायरा में बना लेते हैं। ये एक दायरा है जिसका मरकज O है। अब हमने क्या करना है, इसके गिर्द मुहासरा बाकायदा मुसद्दस बनानी है। तो हम इस पर एक इसका डायामीटर ड्रा करते हैं। ठीक है, एक डायामीटर ड्रा करते हैं PQ। डायामीटर क्या होता है? दायरे के कोई से दो नुकात को मिलाने वाला खत। ठीक है, जो मरकज से गुजरे उसे हम, ये मरकज है। यहाँ पर देखें PQ हमने एक डायामीटर ड्रा किया। ठीक है, मदारिज अमल में आपने लिखना है, मदारिज अमल जो अमल करेंगे वो साथ साथ लिखना है कि क्योंकि हम अमल कर रहे हैं। नंबर 1 पर आपने क्या किया, दायरे का कुतर PQ ड्रा किया, यानी बनाया या खींचा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर P नुक्ता है, ठीक है, P एक नुक्ता है, इससे हम एक आर्क लगाते हैं। यहाँ पर एक दायरे पर एक आर्क लगाते हैं। ये देखें, जब खामोश हो तो उसको आपने डिलीट एडिट करना। ठीक है, तो ये आर्क के दरमियान में आ रहा है, इसलिए हम इसको उस तरफ ले लेते हैं। ये दायरे का मरकज है। अब हमने देखें ये PQ हमने एक कुतर ड्रा कर दिया। उसके बाद हमने एक आर्क ड्रा की OP रद्दास की, P को मरकज मानकर OP रद्दास की आर्क ड्रा की, जिसने दायरे को कहाँ पर कता किया। देखिए ये R और ये
एस। दूसरा मदारज अमल क्या है कि ओ पी पी को मरकज मानकर ओ पी रद्दास की कौस लगाई जिसने दायरे को नुकात आर और एस पर कता किया या मिल गए। ठीक है, ये दो। अब देखिए ये जो ओ है इसको एक दफ़ा फिर मैं मिटा देता हूँ साइड में रखने के लिए। ये जो एस और ओ है इसको मिलाना है आपने। ठीक है, ये यहाँ से इसको मिला दिया हमने और इसको आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इसके लिए भी करना है। ये ओ से इसको आर के लिए भी वो करना है यही काम। तो दायरे का मरकज जो है वो ओ, अब यहाँ पर एस को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाया जो वो दायरे को नुक्ता टी पर मिल गए। ठीक है, इसी तरह आर को मरकज से मिलाते हुए आगे बढ़ाया जो नुक्ता दायरे को नुक्ता यू पर मिल गया। ठीक है, किस पर मिल गया? यू पर। क्या किया स्टूडेंट? हमने नुक्ता एस को ओ से मिलाकर, ठीक है, आगे इस तरह बढ़ाया कि वो दायरे के नुक्ता टी पर मिला। ठीक है, इसी तरह नुक्ता आर को यू से मिलाकर दायरे के नुक्ता यू तक बढ़ाया। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। ये जुमला इस तरह। अब आप देखें कि अब ये हमारे पास सिचुएशन आई हुई। ये अब क्या करना है स्टूडेंट? पी एस यू क्यू टी आर पर हमने इनके ममास खींचने। ममास आप जानते हैं कि जो रद्दास होते हैं ये सारे के सारे रेडियल सेगमेंट है, कुतर हैं, इन पर अमूद होते हैं। तो अमूद बनाने के लिए 90 का एंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ पी नुक्ते पर, ठीक है, पी नुक्ते के लिए तो इसको मरकज मानकर एक कॉस लगाएंगे, फिर इसको मरकज मानेंगे तो एक कॉस लगाने से क्या होता है 60 डिग्री, और फिर इसको मरकज मानकर एक कॉस लगाएंगे तो ये 120 डिग्री। ठीक है, और फिर इसको मरकज मानकर एक कॉस लगा दें आप। ठीक है, और 120 जो बनता है इसको मरकज मानकर ये कॉस लगा दी तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है हमारे पास 90 का बन रहा है। ठीक है, इसी तरह देखें इसका हम ये इसका जो नुक्ता आर है उस पर हम एक ममास खींचते हैं। ठीक है, ये 60 का 90 का एंगल बनाना है हमने। ठीक है, ये 120 और इसके बाद हम इस पर 90 का एंगल, ये यहाँ से एक आर्क, ठीक है, और इसी तरह ये यहाँ से आर्क, और फिर इसको हमने मिलाना है। देखिए ये पॉइंट
और इससे मिलाते हुए हम एक रे खींचते हैं। देखिए इसको इसने जो नुक्ते पर कता किया है वो ए है, सही, ये क्या है, ए है। अब यही काम आपने इसके लिए भी करना है। थोड़ी सी जब आप पेज पर बनाएंगे आपको इतनी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्रा करना है, ये वाइट बोर्ड है, इस पर ग्रिप का थोड़ा सा, पेज पर आपकी ग्रिप आसान होगी। इतनी ही आर्क से हमने ड्रा करना है, ये 60 और इसके बाद ये 120 और फिर इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं और ये 90 और 120 पर जब रखेंगे तो इन दोनों ने आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। ये एंगल आपका 90 बनेगा। इस पॉइंट से लाइन ड्रा करें, देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहां पर देखें कि इसने इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या हुआ, बी, ठीक है, ये क्या हुआ, पॉइंट बी, ये रे चल रही है। तो ये 90 देखे ममास है, एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या होती है, ममास होती है। तो इसी तरह हम इसको ड्रा कर रहे हैं। तो सारे एंगल आपने इसी तरह ममास ड्रा करना है, ठीक है। ममास को ड्रा करने का यही एक तरीका है हमारे पास। नुक्ता Q को मैं मरकज मानता हूं और इसके बाद एक आर्क लगाते हैं, ये आर्क लगा दी, उसी रेडियस की हम इधर से इसको मरकज मानेंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 का पहला एंगल। और हमें 90 बनाने के लिए 60 से के ऊपर रख कर एक कॉस वही रेडियस की लगाएंगे तो ये आएगा 120। और उसके बाद हम ऊपर एक 60 पर रख कर कॉस लगाते हैं और एक जो है वो किस पर, 120 पर रखकर, तो इससे आपको जो कॉस हासिल होगी वो 90 की होगी। इसको मिलाएं, Q और इस पॉइंट को मिलाएं तो यहाँ पर देखें दोनों दो ममास ने, एक ममास ये एक ये इसने C पर कता किया, ठीक है, इस ममास ये Q नुक्ते का ममास है जिसने इसको C पर कता किया, यहाँ A B C। और इसके बाद आपने U पर यही एंगल जो है वो 90 का, ताकि ममास बन सके। देखें ये एक आर्क हमने ड्रा कर दी है U पर, पॉइंट U पर, और इसी रेडियस को रखते हुए हमने एक आर्क ड्रा की तो ये 60 का एंगल, और इसी पर रखते हुए इसको अगर हम सेंटर ले लें और एक आर्क ड्रा करें तो ये 120 का एंगल। और उसके बाद हम जो है ना इसमें देखें ये पॉइंट बना हुआ है, ये आपका आर्क है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को रखेंगे और दूसरे पॉइंट को। अब ये 60 और एक आर्क लगा दें, ठीक है, और इसके बाद 120 पर रखकर दूसरी आर्क लगा दें तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट 90 एंगल का होगा। यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है इन्होंने, यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका, ले लें ये पॉइंट U और इसको मिलाएंगे तो ये आपका ममास बनेगा पॉइंट U का, ठीक है। तो ये AB और इसने किस पर, दूसरे जो ममास था इस Q पॉइंट का, उसको D पर कता किया, ठीक है।
लास्ट में एस पर हम ड्रा करते हैं इसी तरह एक ममास, ये पॉइंट, इसको मरकज मान लें और एक आर्क लगा दें, ये लगा दी आर्क। उसके बाद इसी रेडियस की इस पॉइंट को मरकज माने, ये 60 हुआ, ठीक है। और इसके बाद इसको मरकज माने तो ये क्या होगा हमारे पास 120। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी को मरकज मानते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को मरकज मानते हुए एक आर्क लगानी है और 120 वाले को मरकज मानते हुए दूसरी आर्क लगानी है, जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जो आपका पॉइंट होगा 90 डिग्री के लिए। ये देखें, इसको इस पॉइंट से मिलाएं, ठीक है। थोड़े से ये वाइट बोर्ड पे ड्रा करने में थोड़ी सी फ्रैक्शनलेसनेस होती है, इसलिए ये थोड़े से आप देखेंगे, और वाइट मार्कर ब्लैक मार्कर इस पर थोड़ा सा, तो इस पॉइंट को मिला दें एस को। तो आप देखते हैं कि ये सी डी, ये इस पर भी इसने इसको इंटरसेक्ट किया और लास्ट वन वाले को इस पर भी इसने इंटरसेक्ट किया ई पर, ठीक है, ये ई पर भी इंटरसेक्ट किया। तो आप अगर गौर से देखें, ठीक है, मैं अगर आपके लिए ड्रा करूं तो हमने मदारिज अमल में भी लिखते हैं, ठीक है। यहां पर आप एक बात देखें, ये डी तो ये हो गया था, अब ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ई हो गया, और ये वाला जो है वो एफ हो गया। तो हमने किया क्या मदारिज अमल में, नुकात कौन से, पी एस यू क्यू टी और आर, ठीक है, पी आर टी, पी आर टी, टी के बाद क्यू, फिर यू, और फिर लास्ट में और एस के ममास खींचे, जो नुकात ए, देखें यहां पर क्या हुआ, ए फिर बी, ए बी सी डी ई और एफ पर मिलते हैं, ठीक है। यानी पी का जो ममास है, ठीक है, उसको आर का ममास ए पर मिलता है, आर के ममास को टी का ममास बी पर मिलता है, टी के ममास को क्यू का ममास सी पर, और क्यू के ममास को, ठीक है, यू का ममास डी पर, और यू का ममास को, ठीक है, किस पर, यू का जो ममास है एस को ई पर, ठीक है। और यही फिर इस जगह पर इस वाले ममास को देखे एफ पर भी मिलता है, क्योंकि लास्ट वन वाला ये है, ये एफ पर मिलता है। तो ये आप देखेंगे कि हमने एक जो है प्रैक्टिकल, अब यहां पर क्या हुआ कि पस, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, पस ए बी सी डी ई एफ, क्या हमने करना था, मुहासरा बाकायदा मुसद्दस है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 6, अब मैं अगर इसको थोड़ी डिफरेंट कलर से वो करूं आपके लिए, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने क्या हासिल किया है। ये देख लें, इससे मैं ड्रा करता हूं, ये पॉइंट यहाँ पर आप देखें, ये, ठीक है, थोड़े से ये आपके लिए एक किया जा रहा है, वरना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ पर देखें, ये ब्लू कलर में, यहाँ देखें बी को अगर मैं सी से मिलाऊं, बी को सी से, तो ये बन गया, और इसी तरह सी को डी से, ये, और डी को ई से, ये, और ई को एफ से, ई और एफ को मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोन है जिसके जो साइड्स हैं वो किसको टच कर रहे हैं, एक सर्कल को, जो गिवन सर्कल था दिए गए दायरा के महासरा बाकायदा मुसद्दस बनाना। पहला हमने क्या इस पर अमल किया था, आप देखें कि हमने एक दायरा लिया जिसका मरकज ओ था, उस पर एक कुतर पी क्यू ड्रा किया, हमने लिखते गए। उसके बाद पी ओ पी रद्दास लेकर पी नुक्ते को मरकज मानकर एक कॉस लगाई जिसने आर और एस पर कता किया दायरे को। उसके बाद हमने एस को ओ से मिलाते हुए टी तक बढ़ाया और आर को ओ से मिलाते वक्त हुए यू तक बढ़ाया। फिर हमारे पास पी एस यू क्यू टी आर 6 पॉइंट आ गए। हमने पी का ममास खींचा, फिर आर का खींचा तो वो ए पर इसको कता किया। फिर जब हमने टी के ममास बनाया, ठीक है, तो उसने आर के ममास को बी पर, जब हमने क्यू का ममास बनाया तो टी के ममास को सी पर, जब हमने यू का ममास बनाया तो उसने क्यू के ममास को डी पर, और इसी तरह जब हमने एस का ममास बनाया तो उसने यू के ममास को ई पर और पी के ममास को एफ पर कता किया। इस तरह ए बी सी डी ई एफ मतलूबा महासरा बाकायदा मुसद्दस है। तो हमें जो थोड़ी सी अगर आप देखें तो मुश्किलात अगर कुछ होती हैं तो ये कंपस है, क्योंकि वाइट बोर्ड है, ठीक है, फ्रैक्शन लेस है, इसमें फ्रैक्शन बिल्कुल कम है, तो उस पे हम जब हम आर्क वगैरह ड्रा करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है। लेकिन आप जब अपने पेपर पर करेंगे तो वहाँ पर ग्रिप होती है, आपकी जो कंपस होती है, ठीक है, उसकी नीडल जो है वो पेज की जो होता है कागज़ उसमें आराम से जो है वो होती है और इधर उधर नहीं होती, तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि दिए गए दायरे के महसूर बाकायदा मुसद्दस बनाना। अभी हमने मुहासर, ठीक है, अब हमने क्या करना है, महसूर जो दायरे के अंदर हो, ठीक है, मुहासरा जो दायरे को घेरे हुए था, ठीक है, और महसूर क्या होगा, जो अंदर से उसके अंदर बनेगी दायरे के, ठीक है, और उसके वर्टिसेस जो है दायरे के नुकात होंगे। तो ये किस तरह बनाना है, वही है एक दायरा जिसका मरकज ओ है, ठीक है, जिसका मरकज क्या है, ओ है, ये हम बनाएंगे। देखिए एक दायरा लिया जिसका मरकज क्या है, ओ है। अब क्या करते हैं कि हम दायरे पर कोई सा एक नुक्ता ले लेते हैं P, ये नुक्ता लिया मैंने P, ठीक है, और इसको हम मिलाते हैं O से, नुक्ता P को मैं O से मिलाता हूं, ठीक है। मदारिज अमल में हम क्या लिखेंगे, पहला क्या है, दायरे पर एक नुक्ता P लिया और उसे मरकज O से मिलाया। अब
क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि नुक्ता P को मरकज मानते हैं, ठीक है, और OP रेडियस की, ये जो OP है, ठीक है, इस रेडियस की थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी इस रेडियस की हम आर्क लगाते हैं, ये, ठीक है, ये हमने आर्क लगाई। जिन्होंने दायरे को नुक्ता Q और U पर कता किया, ठीक है, दूसरा अमल क्या किया, P को मरकज मानकर OP रद्दास की कॉस लगाई, जिसने दायरे को नुकात Q और U पर कता किया। अब क्या करते हैं कि OP, O को भी U और Q से मिलाएंगे और P को भी Q और U से मिलाएंगे। देखें, इसको मिला दें, ये Q, ये आपका P, यहां से इसी तरह ये U और P, ये R, यहां से U और O, ये और O और Q। तो जो किया वो लिखें। नंबर 3 पर नुकात P और O को नुकात Q और U से मिलाया। ये करने के बाद आप देखें, आपको 2 मुसल्लसें हासिल हो गई हैं। एक मुसल्लस ये वाली है OUP और दूसरी है OQP, और दोनों मुतमासिल इज़्ला हैं। क्यों कि देखिए, यहां से हमने एक आर्क लगाई थी जिसने यहां से ये इतने की, ठीक है, यहां से OP रद्दास की हमने आर्क लगाई है, जिसने इस तरफ जो दायरे को नुक्ता कता किया, जो इस तरफ किया, वो डिस्टेंसेस आपके क्या हैं, इक्वल हैं। और दूसरा ये तो ये रेडियस है, OU और OQ क्या है, ये रेडियस है, और यही साइज देखें इसका यहां तक है, और ये तो कॉमन है। तो ये दोनों मुसल्लसें आपस में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल, ये साइड, ये साइड, ये साइड इसकी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनकी आपस में सेम है, यानी लेंथ वाइज सेम है। मुसल्लसें क्या है, OPQ, OPQ और OPU मतमासिल इज़्ला मुसल्लसें हैं। ठीक है, लिहाजा क्या होगा, मैयर OP इक्वल होगा मैयर OU मैयर OQ।
रेडियस है, देखिए P से यहाँ तक रेडियस, U से यहाँ तक रेडियस, Q से यहाँ तक रेडियस, तो ये तो तीनों आपस में इक्वल है। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने OU को दायरे के नुक्ते तक बढ़ाएंगे, दायरे के नुक्ते इधर तक बढ़ा देते हैं हम इसको यहाँ तक, ठीक है। OU को दायरे के नुक्ता R तक बढ़ाया और QR को मिलाया, Q और R को क्या कर दिया, मिला दिया, ये हमने किया, ठीक है। क्या हुआ, मदारिज अमल UO को दायरे के नुक्ता R तक बढ़ाया, ठीक है। फिर क्या किया, Q और R को मिलाया, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, OP रद्दास की जो हमने ली हुई है उसको हमने यहाँ रखना है, ठीक है। इस पर मरकज मानकर एक कॉस लगा दी ये, और इसी तरह यहाँ पर जो है U पर रखकर एक कॉस लगा दी ये, ठीक है स्टूडेंट। क्या है कि PQR ये क्या हुआ, S नुक्ता हो गया और ये हो गया T, और फिर R को S से, S को T से और T को U से मिलाते हैं, इसको इससे मिलाया और T, और जो किया है वो लिख लें, जो अमल किया है वो लिख लें। क्या किया, OP रद्दास की कॉस लेकर नुकात R और U को मरकज मानकर कौसें लगाई, जिन्होंने दायरे को नुकात, ठीक है, बिल तरतीब नुकात S और T पर कता किया, ठीक है। ये देखिए OP के लिए यहां R पर रखकर हमने कॉस लगाई, फिर U पर ये लगाई, और फिर हमने क्या किया, R को S, S को T और T को U से मिलाया। तो देखिए एक अंदर एक जो है हेक्सागन मुसद्दस बन गई है, 1 2 3 4 5 6। तो बस PQRSTU महसूर बाकायदा मुसद्दस है। तो आपने मदारिज अमल देखे कि जो जो हम अमल करते, दायरा लिया, दायरे पर, ठीक है, एक नुक्ता P लेकर O से मिलाया और फिर OP रद्दास की कॉस लगाई जिसने U और Q पर कता किया। उसके बाद हमने P को Q, O को Q, O को U और P को U से मिलाया, दो मुतमासिल इज़्ला मिली, जिससे हमें ये हासिल हुआ कि ये जो OP है, OQ है, OU है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल है तो हमने फिर OP, जब ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, यानी ये तमाम के तमाम PQ PU, तो हमने OP रद्दास की ही कॉस लेकर फिर OU को आगे बढ़ाया R तक, फिर R को मरकज मानकर OP रद्दास की, ठीक है। इस रिजल्ट से हमें पता चला कि यही हमें ज़रूरत है OP रद्दास की, क्योंकि OP OU के बराबर है, ठीक है। तो हम फिर इस पर उतने ही रद्दास की एक कॉस लेकर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगाए जिसने S पर और U पर लगाई, जिसने T पर,
आर को एस से, एस को टी से, टी को यू से मिलाया तो हमें एक बाकायदा महसूर मुसद्दस इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन हासिल हुई। तो स्टूडेंट आज हमने बाकायदा मुसद्दस को ड्रा करना, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल से बाहर। सर्कल से बाहर का मतलब ये कि उस सर्कल, उसकी साइड सर्कल को टच कर रही थी, ठीक है, वो महासरा थी, महासरा किया हुआ था। और इसके अंदर जब होंगी तो उसके वर्टिसेस जो है हेक्सागोन के, वो सर्कल को टच करना लाजमी है, तभी ये महसूर हो गई। तो आपने देखा प्रैक्टिकली हमने किस तरह इसको ड्रा किया, कंस्ट्रक्ट किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी एक्सरसाइज देखें, रेलिवेंट एक्सरसाइज, ठीक है, 13.2 गालबन 13.2 है, उसके लास्ट क्वेश्चन जो है 8 और 9 इन्हीं से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इससे और इससे पहले जो हमने कंस्ट्रक्ट की महासरा मुसद्दस, एक उससे है। उनकी प्रैक्टिस करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह।